डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ का आईपीओ 29 जनवरी को ओपन हो जाएगा एंड ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। इसके अलावा ये अगला वीक आने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ है, क्योंकि यह आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में अभी 5 दिन बाकी है एंड अभी का जो इसका करंट जीएमपी परसेंटेज है ये 40% के भी ऊपर पहुंच चुका है। बट अगर हम लोग ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें, इसके अलावा बाकी कंपनियों से इसको अगर कंपेयर करें जो कि यही सेक्टर में काम करती है, तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ और ही नज़र आता है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या आपको ये आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में ये आईपीओ कैसा परफॉर्म कर सकता है, एंड वो सब पता करने के लिए हम लोग ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखेंगे एंड जो बाकी कंपनियां हैं जो कि यही सेक्टर में काम करती है वो सब के साथ इसको कंपेयर भी करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो में आप लोगों को डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ के आईपीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ के जो बेसिक डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है ये 3027 करोड़ से भी ज़्यादा का होने वाला है, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा मतलब कि 2727 करोड़ ऑफर फॉर सेल है एंड जो बाकी 300 करोड़ बचा वो फ्रेश इशू है। आईपीओ आने के पहले ऑलरेडी इस कंपनी का जो प्रमोटर है उसके पास इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो 37% के अराउंड था, जो कि आईपीओ आने के बाद और भी कम हो जाने वाला है, क्योंकि ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसमें से एक बड़ा हिस्सा आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग ये आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 402 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है एंड इसके एक लॉट में आपको 35 शेयर मिलेगा। डेट्स मीन ये आईपीओ में बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,070 रुपीज़ का है एंड अगर इसके फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही होगा, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी स्प्लिट होकर आ रहा है। नॉर्मल कंडीशन में आईपीओ का जो फेस वैल्यू रहता है वो 10 रुपीज़ पर शेयर का रहता है। तो अभी तक हम लोगों को ये आईपीओ के बारे में 2 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल गया एंड ये आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। अब हम लोग ये आईपीओ के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है ये 29 जनवरी है एंड 31 जनवरी तक इस आईपीओ का बिडिंग ओपन रहेगा एंड ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया ये 3 फरवरी है। अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 4 फरवरी को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 जनवरी को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो 5 फरवरी है। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 15 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए एंड ये कंपनी मेनली आई केयर सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि वो हर एक टाइप का सर्विस देती है, चाहे वो सर्जरी करना हुआ, कंसल्ट करना हुआ, इसके अलावा डायग्नोस हुआ या फिर बिना सर्जरी वाला ट्रीटमेंट हुआ। इसके अलावा ये कंपनी आई केयर में यूज होने वाला प्रोडक्ट भी बेचती है, जिसमें ऑप्टिकल प्रोडक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, इसके अलावा जो एसेसरीज होता है वो भी बेचती है एंड आई केयर के रिलेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी बेचती है। एंड सितंबर 2004 के हिसाब से ये कंपनी में भी 737 डॉक्टर काम कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा ये डिटेल दिया गया है कि अभी तक ये कंपनी ने कितने पेशेंट को देखा है एंड कितना सर्जरी किया है एंड उसके नीचे अगर देखें तो ये जो डिफरेंट टाइप का जो सर्जरी करती है उसके बारे में बताया गया है एंड इसका प्रेजेंस आपको इंडिया के 14 स्टेट में देखने को मिलेगा एंड 4 यूनियन टेरेटरी में देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल इस कंपनी का जो फैसिलिटी का जो नंबर है वो 193 है। सिंपली अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड आई केयर के रिलेटेड सर्विस देती है, जिसमें कि डायग्नोस हुआ, सर्जरी हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, सारा काम करती है। तो ये था इस कंपनी का बेसिक डिटेल। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ लिमिटेड का जो डाटा है वहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ का डाटा दिया गया है, मतलब कि ये 6 मंथ का डाटा है एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इसमें हम लोग को ईयरली बेसिस पे लगातार एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है।
2022 में ये कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 700 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 1000 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच गया। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका जो रेवेन्यू है वो 1300 करोड़ तक भी पहुंच गया था। एंड जैसा ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू जनरेट की है, वो सबको देखते हुए ये लग रहा है कि ये साल का इसका जो रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 1600 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। ओवरऑल ईयरली बेसिस पे लगातार ये कंपनी के रेवेन्यू में हम लोगों को एवरेज 300 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट वहीं अब अगर हम लोग ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी के नेट इनकम में हम लोगों को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला। बट फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिलता है, जबकि इसका जो रेवेन्यू है ये इंक्रीज हुआ था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलमोस्ट 28.5 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की है। और अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो ये साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है ये आपको 58-59 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम होने वाला है। एंड इसका जो एक बड़ा वजह है वो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। 2022 से लेकर 2023 के बीच में इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में हम लोगों को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। दैट्स वाई इसका जो ओवरऑल नेट इनकम है ये भी इंक्रीज हुआ था। बट 2023 के बाद से लगातार इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ये कंपनी का रेवेन्यू तो ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज कर रहा है, फिर भी इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं होने वाला। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि क्या उस कंपनी में लगातार हम लोगों को ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। ये कंपनी का रेवेन्यू तो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, बट इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। वहीं अब अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका जो EPS है वो IPO आने के बाद 1.81 का रहने वाला है, जो कि काफ़ी कम है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। इसके अलावा इसका जो PE रेशियो है ये IPO आने के बाद 222 के आसपास पहुँच जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हुआ, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का RONW परसेंटेज देखें तो इसमें हम लोग को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो ROCE परसेंटेज है ये भी 2022 के मुकाबले 2023 में थोड़ा बहुत गिरा ही है, तो ये एवरेज हो गया। एंड अगर हम लोग इसका EBITDA परसेंटेज देखें तो ये मेंटेन है, इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ले सकते हैं। बट अगर हम लोग इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 पे पहुँच चुका है। एंड अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के अंदर है, मतलब कि वो कंट्रोल में है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें तो इसका EPS उतना अच्छा नहीं है, PE रेशियो उतना अच्छा नहीं है, RONW परसेंटेज उतना अच्छा नहीं है, ROCE परसेंटेज एवरेज है, एंड डेट टू इक्विटी रेशियो एंड EBITDA परसेंटेज ये दोनों अच्छा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है EPS, PE रेशियो एंड RONW परसेंटेज वो हम लोगों को नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन को और अच्छे से जानने के लिए हम लोग यही सेक्टर में काम करने वाले जो बाकी कंपनियां हैं उसके साथ इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सेक्टर में काम करने वाला जो बाकी कंपनियां हैं उसके मुकाबले इस कंपनी का जो PE रेशियो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि नेगेटिव पॉइंट हुआ, इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसका EPS देखें तो बाकी जितना भी कंपनी है ये सेक्टर में काम करने वाला उसमें भी आपको इसका जो EPS है वो सबसे कम देखने को मिल रहा है, तो ये भी नेगेटिव ही हुआ। एंड इसका जो RONW परसेंटेज है वो भी आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एंड अगर हम लोग इसका NAV देखें तो बाकी सभी कंपनियों के मुकाबले ये भी आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, तो अगेन यहाँ पे ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो ओवरऑल इस कंपनी का जितना भी पेयर्स है उसके मुकाबले इस कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी तक हम लोग डॉक्टर अग्रवाल या हेल्थ लिमिटेड का जितना भी डाटा देखे, चाहे ये इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए यही लगता है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये कंपनी उतना अच्छा नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना IPO लेके आ रही है।
लॉन्ग टर्म के बाद अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या आपको शॉर्ट टर्म में, मतलब कि क्या आपको लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वो पता करने के लिए हम लोग आ गए हैं डॉक्टर अग्रवाल के करंट जीएमपी पे। इसका जो अभी का जीएमपी चल रहा है ये 164 रुपीज़ का चल रहा है। एंड अगर हम लोग इसका करंट जीएमपी परसेंटेज देखें तो ये ऑलमोस्ट 41% तक पहुंच चुका है। अगर ये आईपीओ के बिडिंग क्लोज होने से पहले लगातार इसके जीएमपी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, अगर बिडिंग क्लोज होने से पहले इसका जो जीएमपी परसेंटेज है वो आपको 65% 70% जैसा देखने को मिलता है, तो नो डाउट आपको ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये आईपीओ उतना अच्छा नहीं है। तो ये था डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ लिमिटेड का डिटेल रिव्यू वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।